बिजनेस बहुत तेजी से स्केल कर सकते हो। कैसे? इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ नामचीन लोगों की जिंदगी में झांकना पड़ेगा, जिन्होंने जीरो से शुरू करके अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, और वो भी लीवरेज और रिसोर्सफुलनेस को यूज करके। धीरूभाई अंबानी का नाम आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी शुरुआत कैसी थी? 1950 के दशक में धीरूभाई अंबानी सिर्फ 17 साल के थे, जब वो 500 की नौकरी करने यमन चले गए। वहां उन्होंने देखा कि मार्केट में कीमतों का उतार चढ़ाव कैसे होता है और कैसे एक ही प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग दामों पर बिकता है। उन्होंने बहुत सिंपल सी लेकिन पावरफुल चीज सीखी, जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। अब ये आर्बिट्रेज क्या होता है? ये एक बहुत सिंपल लेकिन कमाल की स्ट्रेटेजी है। इसमें कोई भी व्यक्ति एक ही चीज को एक बाजार से सस्ते में खरीदकर दूसरे बाजार में महंगे में बेच सकता है। धीरूभाई ने देखा कि यमन में पेट्रोल बहुत सस्ता था और भारत में काफी ज्यादा महंगा था, तो उन्होंने वहां से सस्ते में खरीदा और भारत में ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। इससे उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने कपड़ा मार्केट में एंट्री ली। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल, अगर उनके पास खुद का पैसा नहीं था तो उन्होंने बिजनेस कैसे शुरू किया? यहीं पे आता है कंसेप्ट लीवरेज का। उन्होंने कभी भी खुद की फैक्ट्री नहीं लगाई, उन्होंने कभी खुद के पैसे से कपड़ा नहीं खरीदा, बल्कि उन्होंने पहले ऑर्डर लिया फिर माल खरीदा। मतलब पहले कस्टमर का पैसा फिर डिलीवरी। रिलायंस का आईपीओ सिर्फ 10 रुपए पर शेयर पे लॉन्च हुआ था और उस समय 57,000 लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि 19 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। सो व्हाट्स द लर्निंग हियर? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो दूसरों के पैसे और मार्केट गैप का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। नारायण मूर्ति, वो नाम जिसने भारत को आईटी सेक्टर का ग्लोबल लीडर बना दिया। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब उन्होंने इन्फोसिस की शुरुआत की थी तब उनके पास खुद को संभालने तक के पैसे नहीं थे। आज इन्फोसिस की मार्केट वैल्यू 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन उसकी शुरुआत सिर्फ 200 रुपए से हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना पैसे के इतनी बड़ी कंपनी बनाई जा सकती है? 1970 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर और आईटी सेक्टर लगभग ना के बराबर था, तब नारायण मूर्ति को यह समझ आ गया था कि आने वाला समय सॉफ्टवेयर्स का होगा। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे एक आईटी कंपनी शुरू करें जब भारत में इस फील्ड का कोई बड़ा एक्सपर्ट था ही नहीं। यहाँ पे अगेन उन्होंने भी लीवरेज का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने अपने 6 दोस्तों को कन्विंस किया कि वो उनके साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत करें। उनके पास ऑफिस के लिए भी जगह नहीं थी, उनके पास कंप्यूटर्स नहीं थे, उनके पास क्लाइंट्स भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, नॉलेज। उन्होंने देखा कि अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनियों को सस्ते लेकिन टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है और भारत में बेहतरीन इंजीनियर्स तो थे ही, लेकिन उनके पास मौके नहीं थे। यही था उनका मार्केट गैप। उन्होंने सोचा कि अगर हम भारतीय इंजीनियर्स को ग्लोबल कंपनियों के साथ कनेक्ट कर दें तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक आईटी कंपनी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी चुनौती थी, अगर उनके पास कोई कंप्यूटर ही नहीं था तो क्लाइंट्स तक पहुंचते कैसे? यहाँ पर फिर से लीवरेज का इस्तेमाल हुआ। इन्फोसिस ने अपनी पहली डील साइन की डेटा बेसिक्स कॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क के साथ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि इन्फोसिस के पास अभी तक कंप्यूटर नहीं था। मतलब उन्होंने पहले क्लाइंट से पैसे लिए, फिर उन्हीं पैसों से कंप्यूटर खरीदा और प्रोजेक्ट पूरा किया। यही होता है स्मार्ट बिजनेस, जहां पहले पैसे लाओ फिर सर्विस डिलीवर करो। इन्फोसिस का पहला साल बहुत मुश्किल भरा था। पैसे नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन टीम में एक चीज थी, दूरदृष्टि, विजन। इन्फोसिस ने 1993 में अपना पहला आईपीओ लॉन्च किया। उस समय तक आईटी सेक्टर को लेकर भारत में ज्यादा भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इन्फोसिस के पहले दिन के आईपीओ ने 300% से भी ज्यादा की ग्रोथ दिखाई। आज इन्फोसिस के शेयर 1500 रुपए से ज्यादा के प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। आज इन्फोसिस दुनिया की टॉप 10 आईटी कंपनी में से एक है। कंपनी की नेटवर्थ 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। इन्फोसिस में 3 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। इन्फोसिस के क्लाइंट्स में एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज भी शामिल है। तो अब आप सोच के देखो, अगर नारायण मूर्ति क्लासिक बहाना बनाते, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे कंपनी शुरू कर सकता हूं, तो शायद आज इन्फोसिस का नाम भी नहीं होता। उन्होंने पैसे नहीं बल्कि स्किल्स का लीवरेज किया। उन्होंने बिना कंप्यूटर, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना फंडिंग की अपनी कंपनी खड़ी कर दी। इसलिए अगर तुम बार बार यही सोचते हो कि बिजनेस के लिए तो पैसे ही चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वेकअप कॉल है मेरे भाई। पैसा नहीं, आइडिया और एग्जीक्यूशन बिजनेस बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तुम भी अपने स्किल्स को लीवरेज कर सकते हो? कमेंट्स में बताना मुझे। साल था 2007 और 2 साधारण लड़के